हेलो एवरीवन, वेलकम टू आमिर बायोटेक। आज का जो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स, या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे और उनकी लेयर कितनी होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। द एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ हीट वर्क ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में, और वो रिवर्स वापस आ जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। उसको एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर के अंदर फॉलोइंग लेयर्स इंक्लूड हुई हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोफोस्फीयर, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, म्यूजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। ट्रोफोस्फीयर लाई करती है हमारी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है जो लाई करती है हमारी अबव रीजन ऑफ द ट्रोफोस्फीयर, जिसको ओजोनल लेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये O3 कंटेन करती है। म्यूजोस्फीयर जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अबव रीजन में पाई जाती है, जो कि कोल्डर होती है और जिसकी लोअर डेंसिटी होती है। थर्मोस्फीयर इट इज़ द टॉप लेयर होती है, जहाँ पे एयर जो होती है हॉट होती है और ये बहुत ही थिन लेयर होती है। आइए एक एक लेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली होती है ट्रोफोस्फीयर। ट्रोफोस्फीयर एक ऐसी लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की जो सबसे नज़दीक पाई जाती है अर्थ के अंदर, जहाँ पर हम रहते हैं। ये कंटेन करती है मोस्ट ऑफ द वेदर, रेन, स्नो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमन बीइंग लाइफ के लिए। ये एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है हमारा ट्रोफोस्फीयर के अंदर, वो कोल्डर होता है, मतलब कि ठंडा होता है, और ये इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है हमारी अर्थ से। ठीक है। जो लोवेस्ट पार्ट होता है हमारा ट्रोफोस्फीयर को, उसको कहते हैं बाउंड्री लेयर है कहते हैं, और जो टॉप पार्ट होती है हमारी ट्रोफोस्फीयर की, उसको ट्रोपोपस कहा जाता है। फिर आती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर हमारी ट्रोफोस्फीयर के अबव रीजन पाई जाती है, जो कि 15 किलोमीटर अबव होती है अर्थ सरफेस से। ये कंटेन करती है ओजोन लेयर करती है, जिसकी वजह से इसको ओजोनल लेयर भी कहा जाता है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है क्योंकि ये जो सन से हमारी यूवी रेज आती है उनको एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर का हाई होता है समर पोल्स के अंदर और लोवेस्ट होता है विंटर पोल्स के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि एब्जॉर्ब करती है डेंजरस रेडिएशंस को, यूवी रेडिएशंस को। ये यूवी रेज जो होती हैं एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं ओजोन लेयर से, जिसकी वजह से जो यूवी रेज होती हैं वो अर्थ पर नहीं आती और डेंजरस सिचुएशन कोज नहीं करती। लेकिन सम यूवी रेज जो होती हैं अर्थ पर आ जाती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ कोज करती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। लाइक एन एग्जांपल स्किन कैंसर या अदर हेल्थ डैमेज कोज करती हैं। फिर आता है म्यूजोस्फीयर। म्यूजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के अबव रीजन में प्रेजेंट होता है। म्यूजोस्फीयर जो होता है इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, हाइट रीचिंग ए मिनिमम ऑफ अबाउट -90 डिग्री सेल्सियस होता है एट म्यूजोस्फीयर के अंदर। फिर थर्मोस्फीयर आता है एंड आयनोस्फीयर। अगर म्यूजोस्फीयर के बात की जाए तो म्यूजोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर कम होता है, लेकिन थर्मोस्फीयर के अंदर अगर बात की जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जो थर्मोस्फीयर होती है वो अबव होती है म्यूजोस्फीयर से, और इसका टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज़ होता है हाइट के साथ, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ यूवी रेडिएशंस आती हैं जिनको थर्मोस्फीयर एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ये सारी यूवी रेज हमारी सन से आती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जो रीजन होता है हमारा अबव 80 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस, उसको आइनोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है हमारा वो अलग अलग होता है, मतलब वेरी करता है हमारा हाइट डे के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से। यहाँ पर नंबर ऑफ़ आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको आइनोस्फीयर कहा जाता है। आइनोस्फीयर जो होती है रिजेक्ट करती है एंड एब्जॉर्ब करती है हमारी रेडियो वेव को। फिर आती है एक्सोस्फीयर।
जो रीजन होता है जो 500 किलोमीटर अबोव होता है हमारा अर्थ सरफेस के, जो कि आइनोस्फीयर के अबोव रीजन में पाई जाती है, एक्सोस्फीयर होती है। ये कंटेन करती है मेनली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम्स, बट देयर आर सो फ्यू ऑफ देम दैट दे रेयरली कोलाइड एंड दे फॉलो ballistic trajectories under the influence of gravity, and some of them escape right into space। ये हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर इन एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।